दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप वृंदावन आते हैं तो वो कौन से 3 मुख्य मंदिर हैं जहां पर आपको सबसे पहले जाकर के दर्शन करने चाहिए, और साथ ही आपको उन मंदिरों का इतिहास भी बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करना चाहिए। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन का बहुत ही फेमस टेम्पल है, जहां पर सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्त दर्शन के लिए आते हैं। बांके बिहारी जी का जो विग्रह है वो मानव निर्मित नहीं है, बल्कि वो स्वामी हरिदास जी को निधि वन में मिला था। यानी बांके बिहारी जी का जो विग्रह है वो प्रकट हुआ था। भगवान कृष्ण ने स्वामी हरिदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और निधि वन में काले रंग की विग्रह के रूप में प्रकट हुए। स्वामी हरिदास जी ही बांके बिहारी जी का पूजन वगैरह किया करते थे। जैसा कि आप हमारे सामने देख सकते हैं, सामने हमारे बंदर ने किसी का चश्मा छीन रखा है। तो अगर आप वृंदावन आते हैं तो बंदरों से जरूर अलर्ट रहिएगा। दूसरे नंबर पर वृंदावन का राधा वल्लभ मंदिर है, जहां पर आपको दर्शन करने चाहिए। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, यानी राधा वल्लभ जी के दर्शन बहुत ही मुश्किल से हो पाते हैं। आइए आपको मंदिर की तरफ लेकर चलते हैं और राधा वल्लभ जी के दर्शन कराने के साथ ही आपको इस मंदिर का इतिहास बताते हैं। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने कैलाश पर जाकर सालों तक भगवान शिव जी की उपासना की। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें कोई वरदान मांगने को कहा। तब आत्मदेव जी ने कहा, आपको जो वस्तु सबसे प्रिय हो मुझे दे दीजिए। इसके बाद शिव जी ने अपने हृदय से श्री राधा वल्लभ जी को प्रकट किया, जो शिव जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। शिव जी ने आत्मदेव जी को राधा वल्लभ जी की उपासना विधि भी बताई। आज ठीक उसी तरह उनकी उपासना होती है। राधा वल्लभ जी की इस विग्रह को श्री हित हरिवंश महाप्रभु वृंदावन लेकर आए। राधा वल्लभ जी भी कृष्ण और राधा जी का मिला जुला रूप है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये मंदिर कितना ज्यादा खूबसूरत बना हुआ है, और इस मंदिर में काफी खूबसूरती से सजावट की गई है। दोस्तों नंबर 3 पर है वृंदावन का राधा रमण मंदिर। दोस्तों ये मंदिर भी बांके बिहारी जी और राधा वल्लभ की तरह ही बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। मंदिर में स्थापित राधा रमण जी का जो विग्रह है ये भी स्वयं प्रकट हुए थे। बहुत बार इस प्रतिमा की वैज्ञानिक जांच हुई, लेकिन आज तक इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि ये प्रतिमा मानव निर्मित है। आइए आपको मंदिर के अंदर लेकर चलते हैं और आपको भगवान राधा रमण जी के दर्शन कराने के साथ ही इस मंदिर का इतिहास बताते हैं। राधा रमण जी का विग्रह वृंदावन के संत गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को मिली थी। एक बार गोपाल भट्ट गोस्वामी जी गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, तब उनको नदी से 12 दिव्य शालिग्राम शिलाएं प्राप्त हुई थी। इसके बाद गोस्वामी जी इन शालिग्राम शिलाओं की बहुत ही श्रद्धा के साथ दिन रात पूजा अर्चना किया करते थे। एक बार एक धनी सेठ ब्रज के सभी श्री कृष्ण मंदिर में जाकर श्री कृष्ण जी के सभी विग्रहों को वस्त्र और आभूषण चढ़ाने आए थे। उन्होंने बांके बिहारी मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर और बहुत सारे वृंदावन के मंदिरों में जाकर के वस्त्र और आभूषण चढ़ाए। धनी सेठ गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को भी वस्त्र और आभूषण दे गए
उन वस्त्रों को लेकर गोपाल भट्ट जी बहुत ही ज्यादा दुखी हुए। उन्होंने सोचा भला मैं कैसे श्री हरि के शालिग्राम स्वरूप को ये वस्त्र और आभूषण धारण करवाऊं। उनके मन में ये भाव जागृत हुआ कि प्रभु की कितनी असीम कृपा होती कि उनके पास भी राधा और कृष्ण जी का एक विग्रह होता तो वो उनको वस्त्र और आभूषण पहनाते। यही विचार पूरी रात उनके मन में घूमता रहा। अगले दिन सुबह सन 1599 में जब गोपाल भट्ट जी की सुबह आंख खुली तब उन्होंने देखा कि उनके द्वारा स्थापित दिव्य शालिग्राम शिलाओं ने एक दिव्य विग्रह का रूप ले लिया है, आज जिसे हम राधा रमण नाम से पुकारते हैं। हमारे सामने आप दर्शन कर सकते हैं श्री राधा रमण जी के। तो दोस्तों अगर आप वृंदावन आते हैं तो सबसे पहले आपको वृंदावन के इन 3 मुख्य मंदिरों में दर्शन करने चाहिए। उसके बाद ही आप वृंदावन के अन्य मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मंदिर में कितनी खूबसूरती के साथ सजावट की गई है। वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा जो कि वृंदावन आना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे वृंदावन की अगली वीडियो में। तब तक प्रेम से बोलिए राधे राधे।